अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ और एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे काम करते हुए तकरीबन पिछले 12 साल का अरसा हो चुका है, जिसमें हमारा जो मेन एक्सपर्टीज़ होती है, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मुख्तलिफ़ मसाइल जो होते हैं उसमें ज़्यादातर एंजाइटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, उसके अलावा डिप्रेशन के मसाइल आ जाते हैं, कुछ पर्सनालिटी इश्यूज़ हो जाते हैं और बाकी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जिनके लिए हम असेसमेंट और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मसाइल का बात करते हुए एक चीज़ मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है कि अक्सर लोग हमें आके कंप्लेन करते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे ख़यालात हैं जो बार बार हमें आते हैं, हर वक्त आते रहते हैं और अक्सर जब उन ख़यालात के बारे में बात की जाए ना तो मोस्टली वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि हर वक्त आप कुछ इस ख़ास किस्म के ख़यालात का शिकार हो जिसमें या तो नाउमीदी होती है या डर होता है या खौफ होता है या वो रैंडम कुछ इस तरह के ख़यालात होते हैं जो कि लॉजिकल भी नहीं होते, नेगेटिव होते हैं और बार बार आपको आ रहे होते हैं। अब एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग या रेपिटेटिव थॉट्स, हम हर उस थॉट के बारे में कहते हैं कि जो बार बार आपको रिपीट हो रहा होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि उस थॉट को रोकें लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो बार बार आ रहा है। अब नेगेटिव थिंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव थिंकिंग मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। कुछ लोग होते हैं उन्हें अपने बारे में बहुत गलत किस्म के या नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि जिसमें उनकी लो सेल्फ़ इस्टीम है या हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं या उनको अपने आप के बारे में जो होता है वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि फेलियर का डर होता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जैसे उनके अपने रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, उनको काम करना मुश्किल हो रहा होता है लोगों के साथ, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही होती है कि उनके थॉट्स दूसरों के बारे में बहुत नेगेटिव होते हैं या दूसरे डिसऑनेस्ट है, लॉयल नहीं है, दूसरे आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, इस किस्म के नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्यूचर के बारे में बहुत नाउम्मीद होते हैं या उनके जो ख़यालात होते हैं वो फ्यूचर को लेकर बहुत नेगेटिव होते हैं। तो इन सारे थॉट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहला काम ये होता है कि जब आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में होते हो तो आपकी जो परसेप्शन होती है थॉट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है परसेप्शन का, कि आपका ख्याल नेगेटिव है, मनफी सोच है तो हमारी जो परसेप्शन है या जो हमारी किसी चीज़ को देखने की सलाहियत है वो नेगेटिव हो जाती है और आपकी परसेप्शन आपके बिहेवियर्स बना रही होती है। तो अक्सर देखा यह गया है कि जब आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो अक्सर ये लोग नेगेटिव बिहेवियर्स का भी शिकार होते हैं कि उनकी सोशल लाइफ इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव थिंकिंग के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है या इसके जो आउटकम्स है वो बहुत नेगेटिव होते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को, वो आपकी एक्टिविटीज़ को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके बारे में मैं बात करूँगी कि किस तरीके से हम अपने आप को नेगेटिव थॉट से निकाल सकते हैं। पहली चीज़ समझने की ये है कि कोई भी नेगेटिव थॉट किसी एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनते, उसका एक पैटर्न होता है। आप कुछ अरसा किसी ख़ास किस्म के ख़यालात को जब बार बार रिपीट करते हो तो फिर वो हमारा एक ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस बन जाता है। जैसे खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई एक नेगेटिव इवेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई हादसा हुआ है, उसके बाद उनके एक जहन में खौफ बैठ गया या डर बैठ गया है, वो डर जब वो बार बार सोचते रहते हैं तो फिर वो एक नेगेटिव थॉट की शक्ल अख्तियार कर जाता है और वो नेगेटिव थॉट फिर ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। अब इसको जब हम मैनेज करने की बात करते हैं तो कुछ हमने लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन पर जाना है। लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि पहली चीज़ आपने देखनी है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में पहली चीज़ है आपका सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में हुआ ये कि पिछले कुछ अर्सा में हमने आपस में बात करना कम कर दिया है और हमने जो डिजिटल हमारा सोशल मीडिया है या जो हमारे ऐप्स वगैरह है उस पर हमने टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया। अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं तो अक्सर ऐसा होगा कि हमारे फेसबुक पे हज़ारों में दोस्त होंगे, हज़ारों में नहीं तो 100 से ऊपर सबके फेसबुक प्रोफाइल पे दोस्त होते हैं। अब उनमें से हम
इन पर्सन बहुत कम लोगों को जानते होते हैं, और सोशल मीडिया पे हम लोग वही अपलोड कर रहे होते हैं या वही पोस्ट कर रहे होते हैं जो हम लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं। असल में आपकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा होता है किसी को भी नहीं मालूम होता। तो जब आप लोगों से कम मिलते हो, लोगों से बात कम करते हो और सिर्फ एक सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हो, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो हमें मज़ीद डिसअपॉइंटमेंट का शिकार कर देता है। हमें लग रहा होता है कि दूसरे शायद लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं, या उनकी लाइफ में बहुत आसानियाँ हैं, या उन्होंने लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव कर ली है। बट एक्चुअली हर बंदा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। वो हमारी परसेप्शन को, हमारे थॉट्स को मज़ीद नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पहली एक्टिविटी हमने अपनानी है या अपनी लाइफ में उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, लोगों के साथ बैठे, लोगों के साथ बात करें, लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जब आप लोगों के साथ बैठते हो तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो वैलिडेट होना शुरू हो जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हकीकत में भी हो। तो आपका जब एक्सपोजर बढ़ता है तो उससे आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो होती है वो रियलिस्टिक होना शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। आपके पास ये कंट्रोल है कि आप नेगेटिव थॉट्स सोच लो, और आपके पास ही ये कंट्रोल है कि आप पॉजिटिव थॉट्स सोच लो। तो इसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम स्टॉप बटन बोलते हैं, कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा ख़ास नेगेटिव थॉट है जो बार बार आ रहा है, तो आपने अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना है कि अब मैंने स्टॉप करना है अपने उन नेगेटिव थॉट्स को, और इन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है मैंने सम पॉजिटिव थॉट्स। उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे कोई आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो टेक योर टाइम, थोड़ी देर बैठे और कोई अपना पास्ट का, कोई अपने बचपन का गुड मेमोरी रिकॉल करें, गुड इवेंट रिकॉल करें। जब आप गुड इवेंट रिकॉल करते हो तो आपके नेगेटिव थॉट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ अपनी स्लीप को रेगुलेट करें। जब आप अच्छे तरीके से सो रहे होते हैं, आपकी रात की नींद पूरी हो रही होती है, तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो देयर आर फ्यू टिप्स, अगर हम इनको अपना लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम मनफी सोचों से, नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा लेते हैं। थैंक यू सो मच।